नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञानवर्धक बातें। जो व्यक्ति इन 8 बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझ लेता है, वह जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो नीलकंठ की ये 8 बातें पूरी सुनता है तो वह बहुत जल्द अमीर हो जाता है। उसके पास जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं रहती। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में नीलकंठ की वे ही 8 ज्ञानवर्धक और पुण्य देने वाली बातें बताने वाले हैं। आप सच्चे मन से सुनिएगा और देखना आपको 8 ही दिनों में धन प्राप्त होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल शुभ विचार पर। दोस्तों, किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। नीलकंठ की पत्नी बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर समय अपने पति नीलकंठ से कुछ ना कुछ पूछती ही रहती थी। एक रात जब वह पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तब नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है, हे प्रियतम, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आप कुछ ऐसा करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। पत्नी की बातें सुनकर नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से तुम्हारा मन इतना अधिक व्याकुल है, और मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता शांत हो जाए। तब पत्नी कहती है कि हे प्रियतम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा मन लग जाए। दोस्तों, अब नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाना शुरू चाहता है और कहता है कि हे प्रिया, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि बहन भाई का रिश्ता कैसा होता है और भाई बहन को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। इसके साथ ही इस कहानी से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि आखिर मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनको करने से मनुष्य गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। दोस्तों, आप भी कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। आज की कहानी से आपको ज्ञान की वो 8 बातें पता चलेगी जिनको सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी है। पत्नी बोली, आप शुरू कीजिए, मैं पूरी श्रद्धापूर्वक और मन से इस कहानी को सुनूंगी और इस कहानी की 8 बातों पर अमल करूंगी। तब नीलकंठ कहता है, पुराने समय में किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के यहाँ जुड़वा संतानों का जन्म होता है, जिनमें एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं। किसान पुत्र का नाम रोहित और पुत्री का नाम माया रखता है। दोनों साथ साथ बड़े होने लगते हैं और कुछ सालों बाद दोनों विवाह योग्य हो जाते हैं। एक दिन किसान काम से दूसरे नगर जाता है और उसे वहां एक व्यापारी का पुत्र बहुत अधिक पसंद आ जाता है और किसान उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और इस तरह माया पिता के यहाँ से विदा होकर पति के घर चली जाती है। बेटी के विवाह के बाद किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचता है कि बेटे के विवाह के बाद मैं बेटे और बहू के साथ अपना जीवन सुखमय व्यतीत करूंगा। इतनी कहानी कह नीलकंठ बोला कि हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी निराली है। वह कब किसको अमीर और कब किसको गरीब बना दे ये कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वो किसान भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। पिता की ऐसी हालत देख पुत्र बहुत अधिक दुखी हो जाता है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर और वैद्यों से, नीम हकीमों से अपने पिता का इलाज कराता है। महंगी से महंगी दवाइयां लाता है। इस तरह से इलाज कराते कराते एक दिन वह बिल्कुल कंगाल हो जाता है। लेकिन इतने इलाज के बाद भी किसान की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। तब किसान अपने पुत्र रोहित को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए उससे कहता है कि पुत्र, जब भी कोई समस्या मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई भी निवारण ना मिल सके, ऐसे में उस समस्या को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने विषय में सोचो। मेरा क्या है, अब मेरा जीवन कम ही शेष है। तुम अब अपना घर बसाओ, अपना विवाह कर अपनी घर गृहस्थी बढ़ाओ। अपने पिता की इन बातों को सुनकर रोहित एकदम चुप हो जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी।
अब वो किसान रोहित का विवाह एक गरीब परिवार की कन्या से करा देता है और विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही किसान की मृत्यु हो जाती है। रोहित पूरे रीति रिवाज से पिता का अंतिम संस्कार करता है। रोहित का घर द्वार, खेत खलिहान तो पहले ही पिता की बीमारी में बिक चुके थे और जो बची कुची पूंजी थी वह पिता के अंतिम संस्कार में खर्च हो गई थी और रोहित बहुत ही दीनहीन व गरीब हो गया था। अब वह गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और दूसरों के खेत खलिहानों में मेहनत करके अपना और अपने पत्नी व बच्चों का पेट पालने लगता है। जब किसान की बेटी माया, जो कि एक अमीर व्यापारी के घर ब्याही थी, को अपने भाई की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो वह अपने भाई से घृणा करने लगती है। वह सोचती है कि अब मेरे भाई के पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची है। अगर ऐसे में वह मेरे घर आता है तो मेरी देवरानी जेठानी मेरा मजाक उड़ाएगी कि तेरे पीहर वाले तो कंगाल है। ये सब सोचकर माया अपने भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो वो कभी अपने भाई के यहाँ जाती है और ना ही उसे अपने ससुराल बुलाती है। उधर रोहित को भी ये अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे क्यों इतनी नफरत करती है, इसलिए वह कभी भी अपनी बहन के यहाँ नहीं जाता है। अब कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं और माया के पुत्र का विवाह तय हो जाता है, लेकिन माया अपने भाई को कोई निमंत्रण नहीं भेजती है। जब रोहित को ये बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होता है और ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि मेरे भांजे का विवाह है और हमें वहां चलना होगा। ये सुनकर रोहित की पत्नी सुशीला भी बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि चलो इसी बहाने मैं अपनी नंद से मिल तो लूंगी। फिर सुशीला रोहित से कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या आपकी बहन ने हमें निमंत्रण भेजा है? तब रोहित कहता है कि निमंत्रण तो नहीं आया है, मुझे भी ये बात किसी दूसरे से पता चली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां जरूर चलेंगे। सुशीला रोहित से कहती है कि आपकी बात सही है, पर ऐसे बिना बुलाए उनकी ससुराल जाना सही नहीं होगा। तब बड़े भोलेपन से रोहित कहता है कि हे प्रिय, माया के ससुराल वाले बड़े लोग हैं, क्या पता उनको हमारा याद ना रहा हो या उन्होंने निमंत्रण भेजा हो और वह निमंत्रण वाला पर्चा हम तक ना पहुंच पाया हो। रोहित आगे कहता है कि हे प्रिय, तुम जल्दी बच्चों को तैयार करो और तुम भी माया के यहाँ हमारे साथ चलो। सुशीला ने रोहित से कहा कि हे प्रियतम, आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मैं बिना निमंत्रण नहीं जाऊंगी। तब रोहित कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम बच्चों के साथ यही रहो, क्योंकि अगर मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की जेठानी देवरानी उसे ताना मारेंगी कि खर्चे के अड़ा से तेरा भाई अपने भांजे के विवाह में भी नहीं आया। इतना कहकर रोहित घर से बाहर चला जाता है और किसी साहूकार से पैसे उधार लेकर अपनी बहन और उसकी ससुराल वालों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और माया के ससुराल चल देता है। चलते चलते दिन से रात हो जाती है, तब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है। माया की जेठानी की नजर उस पर पड़ती है और वह उसको पहचान लेती है और माया को बताती है कि हे माया, आज तेरा भाई आया है और तेरे द्वार पर खड़ा है। तब माया कहती है कि दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को देखा है तो मुझे बताओ कि वो कैसे हाल में आया है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं। तब उसकी जेठानी कहती है कि तेरे भाई ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और तेरे आने का इंतजार कर रहा है। इतना सुनकर माया गुस्से से तिलमिला गई और सबसे छुपते हुए वह रोहित के पास जाने लगी और उधर रोहित का चेहरा अपनी बहन को देखकर खुशी से चमक उठा और उसकी आंखों से भावुक होकर आंसू बहने लगे। लेकिन माया गुस्से से उसके पास आई और सबसे छुपाते हुए उसे अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे में ले गई, जहां कोई भी नहीं जाता था, और वहां जाकर रोहित से कहती है कि हे भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें किसने बुलाया है? रोहित बोला, हे बहन, तुम तो मुझे भूल ही गई हो, लेकिन मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे का विवाह है तो मैं तुम्हारे और उसके लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। तब माया कहती है कि हे भाई, तुम ये फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी ना सही मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। अपनी बहन के मुंह से ऐसे कटु वचन सुनकर रोहित का हृदय छलनी हो गया और वह अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा और बोला, हे बहन, मुझे माफ कर दो,
मैं तो इसलिए आया था कि मेरे भांजे का विवाह है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की जेठानी देवरानी उसे ताना मारेंगी। रोहित की बातें सुनकर माया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह कहती है कि ठीक है, अब जब तुम आ ही गए हो, लेकिन अब जब तक मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो जाता तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, और जब भोजन बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें भोजन इसी कमरे में दे जाऊंगी। रोहित ने कहा, ठीक है बहन, मैं रात में ही तुम्हारे घर से चला जाऊंगा, लेकिन तुम इन कपड़ों को तो रख लो जिनको मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तब माया उन कपड़ों को लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है और बाहर से कुंडी बंद कर देती है। बेचारा रोहित अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। सुबह का अपने घर से चला हुआ था, रास्ते में भी कुछ नहीं खाया था, इस वजह से रोहित को बहुत तेज भूख लगी थी। भोजन का इंतजार कर रहा था कि बस अब मेरी बहन आती होगी भोजन लेकर, लेकिन उधर माया अपने काम में इतना व्यस्त हो गई कि वो भूल ही गई कि उसका भाई उस अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा बैठा उसका इंतजार कर रहा है। इधर भूख प्यास से बेहाल होकर रोहित छटपटाने लगता है। वह अपनी बहन को आवाज देता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। अब इसी तरह से तड़पते हुए रोहित को 3 दिन बीत जाते हैं। अब रोहित को अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता होती है कि अगर मैं इसी कमरे में तड़प तड़प कर मर गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, वह किसके सहारे जिएंगे। तभी किसी काम से माया की जेठानी उस कमरे के बाहर से गुजरती है तो उसके पायलों की आवाज रोहित के कानों में पड़ती है और फिर रोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पीटने लगता है। माया की जेठानी आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है तो रोहित को वहां इस हाल में देखकर रोहित से पूछती है कि हे भाई बताओ, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था। लेकिन रोहित कोई उत्तर नहीं देता। जेठानी दोबारा रोहित से ये ही पूछती है। तब रोहित ने अपनी बहन का नाम तो छुपा लिया और बोला कि मैं इस कमरे में किसी काम से आया था, लेकिन पता नहीं किसने बाहर से अनजाने में कुंडी लगा दी। हे बहन, अगर आज तुम नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। इतना कहकर रोहित घर के पीछे के दरवाजे से अपने घर के लिए चल देता है। 3 दिन का भूखा प्यासा रोहित चलते चलते बहुत दूर निकल आता है और चक्कर खाकर गिरने वाला ही होता है कि तभी वहां एक बूढ़ी माँ आ जाती है और रोहित को संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद रोहित को होश आता है और वह देखता है कि वह एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ है और वह माँ उसको पंखे से हवा कर रही हैं। ये देखकर रोहित उठकर खड़ा हो जाता है और बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ होती है। उधर रोहित की पत्नी सुशीला रोज उसी देवी माँ की पूजा आराधना किया करती थी। उसी वजह से जब रोहित बेहोश होकर गिरने वाला होता है तभी देवी माँ प्रकट होकर उसे जमीन पर गिरने से बचा लेती है। माँ को प्रणाम कर रोहित अपने घर की ओर चलने लगता है। तब वह माँ रोहित से पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो। तब रोहित कहता है कि हे माँ, मेरे भांजे का विवाह था, मैं वहाँ से आ रहा हूँ और इधर मेरा नगर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। देवी माँ कहती हैं कि पुत्र, यदि तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछती हूँ कि अगर तुम विवाह से आ रहे हो तो खाली हाथ क्यों हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया? इतना सुनकर रोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह कहता है कि हे माँ, अब आपसे क्या छुपाना, आपने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। और फिर रोहित ने सारा हाल माँ को कह सुनाया। रोहित के मुंह से ये सब सुनकर बूढ़ी माँ उससे कहती है कि हे बेटा, यहाँ कुछ दूरी पर मेरा फलों का बगीचा है जिसमें भांति भांति के फल लगे हुए हैं। तुम उन फलों को खाकर अपनी 3 दिन की भूख को मिटा लो। फिर कुछ फलों को तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी और बच्चों से कहना कि ये फल तुम्हारी बहन ने उनके लिए भेजे हैं। इस तरह तुम्हें अपने बच्चों और पत्नी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रोहित बगीचे में जाकर फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वह कुछ फल अपने घर के लिए भी तोड़ लेता है और फिर बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर को चल देता है। तभी वो माँ रोहित से कहती है कि हे पुत्र, रुको, मैं तुम्हें 8 बातें बताती हूँ।
जो तुम्हें अपने जीवन में बहुत काम आएंगी। तब रोहित उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने घर चला जाता है। रोहित को देखकर उसके बच्चे और पत्नी बहुत खुश होते हैं और बच्चे रोहित से कहते हैं कि पिताजी, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये सुनकर रोहित थैला अपनी पत्नी को देकर झोपड़ी के बाहर चला जाता है। जैसे ही सुशीला थैला खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि थैले के अंदर सोने चांदी के फल भरे हुए हैं। वह अनार को तोड़कर देखती है तो अनार के अंदर से हीरे निकलने लगते हैं। आम को काटती है तो आम की गुठली सोने की होती है। ये सब देखकर सुशीला दौड़कर रोहित के पास जाती है और रोहित से कहती है, आप तो विवाह में गए थे, फिर वहां से ये सब आप कहां से ले आए। रोहित सोचता है कि सुशीला सोच रही होगी कि विवाह से तो लड्डू पेड़े आते हैं और मैं कहाँ ये फल उठा लाया। तभी सुशीला रोहित का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और थैला उठाकर पलट देती है। थैले से हीरे मोती जवाहरात निकलने लगते हैं। सुशीला कहती है कि आपकी बहन ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। और रोहित समझ जाता है कि जो रास्ते में मिली थी वह कोई साधारण नहीं बल्कि देवी माँ थी। लेकिन वो अपनी पत्नी से कुछ भी बताता नहीं है और मन ही मन देवी माँ को धन्यवाद देता है। इसके बाद रोहित पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाता है और एक आलिशान महल बनवाकर उसमें राजाओं की तरह रहने लगता है। नगर के लोग भी रोहित को खूब मान सम्मान देते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन सुशीला रोहित से कहती है कि प्रियतम, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में सभी लड़कियां अपने पीहर जाती है। तुम भी जाओ और अपनी बहन को लिवा लाओ, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। पत्नी के बार बार जिद करने पर रोहित अपनी बहन की ससुराल चल देता है। इतनी कहानी सुनाकर नीलकंठ कुछ देर आराम करता है। तब तक दोस्तों, आप जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही अच्छी और शिक्षाप्रद वीडियो आपको देखने को मिल सकें। इसके बाद नीलकंठ आगे कहानी शुरू करता है और चलते चलते बहन के ससुराल पहुंच जाता है और जाकर उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां वो कुछ दिनों पहले आकर खड़ा हुआ था। इतने में माया की जेठानी की नजर रोहित पर पड़ती है और वह दौड़कर माया के पास जाती है और माया से कहती है कि माया, तुम्हारा भाई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इतना सुनकर माया बोली, हे दीदी, वह भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। तब जेठानी कहती है कि नहीं माया, वह भिखारी की तरह नहीं, किसी राजा महाराजा की तरह आया हुआ है। उसके पीछे चार चार सैनिक लगे हुए हैं और वह बड़े से रथ में बैठा हुआ है। जेठानी की इन बातों पर माया को विश्वास नहीं होता और वह छुपकर भाई को देखने लगती है और भाई को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वह सोचती है कि कुछ दिनों पहले तो इनकी इतनी बुरी हालत थी, अचानक से इनका भाग्य कैसे बदल गया। और ऐसा सोचकर माया भाई के लिए आरती का थाल सजाती है और अपने भाई की आरती कर बहुत मान सम्मान से अपने घर के अंदर ले जाती है और उससे कहती है कि हे भाई, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको बहुत ही कष्ट हुआ है। रोहित कहता है, बहन, उस समय हमारे हालात ही ठीक नहीं थे और उस सब के लिए तो मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। अब तुम उन बातों को छोड़कर जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी भाभी ने मुझे यहाँ तुम्हें लिवाने ही भेजा है। ऐसा सुनकर माया खुश होकर चलने की तैयारी करने लगती है और जल्दी ही तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। जब रथ रोहित के महल के सामने जाकर रुकता है तो माया वहां की शानो शौकत देखकर दंग रह जाती है और देखती है कि महल में खूब नौकर चाकर लगे हैं, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। और उधर माया अपनी नंद का खूब मान सम्मान करती है, खूब सेवा करती है। नंद को अपनी पलकों पर बैठाकर रखती है क्योंकि वह यही समझती है कि हमारे पास जो कुछ भी आज है वह सब माया का ही दिया हुआ है। रोहित ने सुशीला को आज तक बताया ही नहीं था कि ये सब माया का दिया हुआ नहीं बल्कि देवी माँ का दिया हुआ है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। माया का अब ससुराल वापस जाने का दिन निश्चित हो जाता है। तब सुशीला आकर रोहित से कहती है कि कल आपकी बहन अपने ससुराल लौट जाएंगी, तो तुम बाजार जाओ और उनके लिए कोई सुंदर सा उपहार ले आओ।
इतना सुनकर रोहित बाजार में पहुंच जाता है और एक मोची की दुकान पर जाकर मोची से कहता है कि मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली चप्पल बनवानी है। मोची कहता है कि मैं बोलने वाली चप्पल तो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत लगेगा। रोहित कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, बस तुम ज्ञान की ये 8 बात बोलने वाली चप्पल बना दो, जिन्हें पहनकर जब भी मेरी बहन चले तो ये चप्पल बारी बारी से ये 8 बातें बोले। और फिर रोहित मोची को ये 8 बातें बताता है। पहली, ज्ञान की बात ज्ञान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी, ज्ञान की बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म के बदले नहीं उसका नसीब। तीसरी, ज्ञान की बात, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करें, कहे स्वयं को दीन। चौथी, ज्ञान की बात, नहीं गरीबी से बड़ा अब है कोई श्राप, करके हासिल ज्ञान ही करो दूर अबाप। पांचवी, ज्ञान की बात, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी, ज्ञान की बात, कर्म कभी करता नहीं कोसे बैठे नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वो मानव रहे गरीब। सातवीं, ज्ञान की बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजय होता युद्ध में सदा ज्ञान हथियार। आठवीं और आखिरी बात बताते हुए रोहित मोची से कहता है कि मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो उसकी चप्पल बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। आगे रोहित कहता है कि हे मोची भाई, तुम मुझे ये 8 बात बोलने वाली चप्पल बनाकर आज ही दे दो, कल मेरी बहन अपने ससुराल चली जाएगी। मुझे ये चप्पल अपनी बहन को देनी है, ताकि जब भी मेरी बहन इन चप्पलों को पहने और ये 8 बात सुने तो उसे अपनी गलती का एहसास हो। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि रोहित अपनी बहन के लिए 8 बात बोलने वाली, सोने चांदी से बनी और हीरे जवाहरात से जड़ी चप्पल बनवा कर ले आता है और लाकर माया को दे देता है। चप्पलों को देखकर माया खुश हो जाती है और अगले दिन अपनी ससुराल पहुंच जाती है। वहां माया के जाते ही माया की सारी देवरानी जेठानी माया के पास आती है और कहती है कि माया, तुम अपने पीहर से आई हो, हमें भी दिखाओ तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है। तब बहुत खुश होकर माया अपनी हीरे मोतियों जड़ी चप्पल उन्हें दिखाती है और जैसे ही माया उन चप्पलों को पहनकर चलती है, चप्पल बोल पड़ती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। ये बात सुनकर माया का मुंह शर्म से झुक जाता है और वह अपने भाई को याद करके रोने लगती है। तब माया की जेठानी माया से पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब माया उनको सारी बात बताती है कि मैंने पैसे के घमंड में अपने भाई को भाई नहीं समझा और उसके साथ बहुत बुरा किया। तब माया की जेठानी उसे समझाती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन आगे से हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति धन का घमंड करता है और दूसरों का अपमान करता है, माता लक्ष्मी उस मनुष्य से सदा के लिए दूर चली जाती है। और जेठानी आगे कहती है कि जो मनुष्य ये 8 गलती करता है वो बहुत ही जल्द गरीब हो जाता है। पहली बात, जो व्यक्ति रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है वो बहुत ही जल्द गरीब हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, उस घर में भी देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती है। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्योदय के बाद घर में झाड़ू लगाती है, ऐसे परिवार वाले लोग भी बहुत जल्द गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जो लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता या उनका अपमान करता है, ऐसे लोगों से भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसा आने पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं या पैसे का दुरुपयोग करते हैं, उनसे भी माँ लक्ष्मी दूर चली जाती है। छठी बात, जो लोग अपने कार्य को कल पर टालने रहते हैं अर्थात आलसी होते हैं,
उनसे भी माँ लक्ष्मी दूर रहती है। 7वीं बात, जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं या अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं देते हैं, उनसे कटु वचन बोलते हैं, वह भी बहुत जल्द गरीब हो जाते हैं। 8वीं और अंतिम बात, जो लोग अपने मेहमान की आवभगत नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं या द्वार पर आए भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं, उनके पास भी कभी लक्ष्मी नहीं रुकती। माया इन 8 बातों को गांठ बांध लेती है और सोचती है कि कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, ये कभी किसी एक का नहीं होता, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है।